हाय दोस्तों, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यूटी के अंदर बेसिकली कई सारे फंक्शंस के कई सारे केसेस देखेंगे कि कौन से फंक्शंस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कौन से फंक्शंस किसी अपने डोमेन में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब अलग अलग फंक्शंस कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हम लोग आज ये चेक करेंगे। और लमसम 9 से 10 पॉइंट्स हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। बस वो 10 पॉइंट समझ लेना, वो लास्ट केस है। उसके बाद सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले 2-3 वीडियोस में। और लास्ट में तुमको एक ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो मोस्ट प्रोबेबली कई सारे क्वेश्चंस पे काम आ जाती है। तो ठीक है, तो चलो आप पहला केस से शुरू करते हैं। तो देखो दोस्त, क्या है, इसको या तो तुम थ्योरम्स बोल सकते हो या तो तुम पॉइंट्स बोल सकते हो। ठीक है, पहले थ्योरम या पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला थ्योरम ये कहता है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, पहली वाली वीडियो नहीं देखो, दूसरी वाली वीडियो में तो मान लो हम क्वेश्चंस कराएं। पहली वाली वीडियो नहीं देखो तो पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हम बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों होता है, उसमें हम कंटिन्यूटी में हम लिमिट्स का यूज़ क्यों करते हैं, फिर फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये कंपोजिशन कैसे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है, ये सब कुछ बताया पहले वीडियो में। तो प्लीज़ पहला वीडियो जरूर चेक कर लेना एक बार इसको देखने से पहले। तो देखो, ये क्या रहा है पहला थ्योरम कि द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो हमने फंक्शंस ले लिए, जी ऑफ एक्स डी एनी फंक्शन। जी ऑफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है डोमेन D1 में, और एच एक्स कंटिन्यूअस है डोमेन D2 में। सो इन दोनों का सम या प्रोडक्ट या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, ये सब के सब F1 F2 F3 F4 F5 F6 ये सब के सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ये तीनों तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है F1 F2 F3 एंड F5। ये F4 नहीं है, F5 है, याद रखना। F5 आर कंटिन्यूअस इन डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2। मतलब इसका और इसका जो कॉमन डोमेन, जैसे मान लो हम तुमको यहाँ समझाते हैं, D1 मान लो तुमको दिया हुआ है 1 से लेकर के 10 तक, और D2 तुमको दिया हुआ है 3 से लेकर के 6 तक। तो इन दोनों के बीच का कॉमन क्या है, यही तो है। 3,6 इसमें भी आ रहा है और 3,6 इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगाए। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 3 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये D1 इंटरसेक्शन D2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि यही D2 हो जाएगा। तो ये सब अच्छे से समझने के लिए पहले वीडियो को चेक कर लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। कंटिन्यूअस इन D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन F4 कहाँ कंटिन्यूअस है, F4 कंटिन्यूअस होगा D1 इंटरसेक्शन D2 में, सच दैट लेकिन h ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इज द एलिमेंट ऑफ 0। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि नीचे अगर 0 हो जाएगा, जान रहा 1/0 इन्फिनिटी होता है, वो डिफाइंड नंबर होता नहीं है। तो इस वजह से नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी वजह से ये तुम्हारा, मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन ले रहा है, उसके बाद अगर कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी वजह से ये नीचे h ऑफ x की वैल्यू, मतलब x कुछ ऐसा मिल जा रहा है इसके इंटरसेक्शन में जो कि रखने पे h ऑफ x को 0 कर दे रहा है, मतलब 1/0 कर दे रहा है, तो उसको हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x, वो वैल्यू को माइनस कर देंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन में से जो कि h ऑफ x को 0 बना रही होगी। जैसे कि यहाँ पे एक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लिए D2 आया 3,6। मान लो 3,6 के बीच की एक वैल्यू है 5। मान लो 5 एक ऐसी वैल्यू है जो कि 5 इस h ऑफ x में डालने पे, 5 डालने पे इसको 0 बना दे रही है। तो हम क्या लिखेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2 तो हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2 मतलब ये एग्जांपल दे रहे हैं, D2 मतलब ये तो है इसका डोमेन, लेकिन D2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा तुमको, 5। क्यों, क्योंकि 5 नहीं रख सकते हैं इस डोमेन में से। क्यों, क्योंकि 5 रखने पे ये 0 हो जा रहा है। तो उसको
नहीं रख सकते हैं हम इस फंक्शन में। क्यों नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि 5 रखने पे ये नीचे 0 हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम सब कुछ रख सकते हैं D2 में से, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में से सारी वैल्यू रख सकते हैं। 3 से 6 के बीच में 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 4 बस रख सकते हैं। 4 क्या है? 4 रख सकते हैं, लेकिन 5 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 5 रखने पे ये 1/0 का फॉर्म बना लेगा, तो इस वजह से इसको नहीं रख सकते। अब F6 में आ जाओ। F6 इज कंटिन्यूअस, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटिन्यूअस है सच दैट g ऑफ x, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा x नंबर तुमको मिल रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन के डोमेन में जो कि 0 कर दे, तो सिंपली क्या करना है? माइनस वो नंबर जिसकी वजह से ये नीचे 0 हो रहा हो, उसको हम माइनस कर देंगे। घबराओ मत, अच्छे से तुमको अभी क्वेश्चन से समझाएंगे, पहले ये नोट कर लेना, अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से तुम नोट कर लेना। ठीक है, तो चलो दूसरे केस पे चलते हैं। देखो यार, सोचे थे दूसरे वीडियो में बता देंगे, लेकिन हमको लगा तुम लोग को वो दिक्कत होगी समझने में, इस वजह से हम सोचे इसी में बता दे रहे हैं। चलो टाइम तो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, उसीलिए तो बन रहा है वीडियो। चलो देखो कैसे दिखाते हैं। g ऑफ x एक फंक्शन हमने लिया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। h ऑफ x एक फंक्शन लिया x प्लस 1। f1x बराबर gx अपॉन hx, एक नया फंक्शन हमने डिफाइन किया जो कि इसको डिवाइड करके बन रहा है, तो ये हो गया। अब देखो हम क्या बोले थे, दो कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका डोमेन देख लो क्या है, मतलब g ऑफ x में क्या, तुम x की जगह पे कुछ भी डाल दो, ये कभी इनफाइनाइट तो होगा नहीं, इसलिए कुछ भी डाल दो, बस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। इसमें x प्लस 1 में भी कुछ भी डाल दो, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। D2 तुम्हारा r दिया हुआ है यहाँ पे। हमने एक नया फंक्शन में हम क्या बोले थे, पिछले वाला तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, जी एक्स अपॉन एच एक्स। अब ये देखो, ये हमने फंक्शन बनाया, तो F1 क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ऑन D1 इंटरसेक्शन D2 हम बताए थे R, लेकिन वो नंबर हटा देंगे जिसके लिए यहाँ पे नीचे क्या हो रहा हो, 0 बन जा रहा हो, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो h ऑफ x 0 कब होगा, x प्लस 1। इसको निकालने के लिए क्या किया करो, सिंपल सा काम करना है कि नीचे वाले को 0 के बराबर कर दिया करो। यहाँ पे देखो, नीचे वाले को x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, मतलब यहाँ पे अगर -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मतलब ये नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस वजह से क्या करेंगे, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, ऊपर वाले और नीचे वाले का जो इंटरसेक्शन आ रहा है रियल नंबर r, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये माइनस है, माइनस, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये -1। मतलब हम इस f ऑफ x में, इस पूरे फंक्शन में क्या नहीं रख सकते हैं, -1 नहीं रख सकते हैं। -1 रियल नंबर में से हम सिर्फ -1 के अलावा कोई भी नंबर इस फंक्शन में f(x) में डाल सकते हैं, लेकिन -1 नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 की वजह से नीचे 0 हो जाएगा और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इस वजह से। तो f(x) का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब इन दोनों ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन माइनस वो नंबर जिसके लिए नीचे 0 हो रहा हो। नीचे 0 किसके लिए हो रहा है, -1 के लिए हो रहा है, इसलिए इसमें हम रियल नंबर में से -1 माइनस करते हैं। इधर समझ लो, सेम चीज रिपीट करके फिर से हमने क्या किया है, इसमें देख लो, f(x) बराबर hx अपॉन gx, x प्लस 1 अपॉन, इसमें भी देखो ऊपर वाले नीचे वाले का इंटरसेक्शन रियल नंबर का इंटरसेक्शन होता है रियल नंबर, लेकिन वो नंबर माइनस कर देंगे जिसके लिए नीचे 0 हो रहा हो। 0 किसके लिए हो रहा हो, 2x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3/2। मतलब डोमेन इस पूरे F2 में क्या नहीं रख सकते, रियल नंबर में क्या माइनस करेंगे, -3/2, यही जिसके लिए -3/2 के लिए नीचे 0 हो जाएगा, मतलब 1/0 बराबर इनफाइनाइट। मतलब रियल नंबर में से हम -3/2 को नहीं रख सकते हैं इस फंक्शन में, क्योंकि उसके लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इस वजह से देखो ऐसे डोमेन निकाला जाता है, ये सबसे मुश्किल होता है डोमेन निकालना, मतलब इस टाइप के डिवीजन वाले फंक्शंस का। तो अब समझ में आ गया कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से -3/2 माइनस कर दे, क्योंकि -3/2 इस फंक्शन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए ये नीचे 0 हो जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट, और तुमको पता है इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, इस वजह से हम डोमेन में -3/2 ये नहीं रख सकते यहाँ पे, और यहाँ पे -1 नहीं रख सकते।
इज दैट क्लियर? चलो चलते हैं दूसरे पे। अब देखो, सॉरी ये दूसरा केस है, ये तीसरा है और ये चौथा केस है। दूसरा देखो, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो y बराबर 3, 3 क्या है? कांस्टेंट है, इस वजह से वो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। अब y पे जाओगे 3 है, यहाँ से एक लाइन खींच दो, यही तो होता है इसका ग्राफ। अब ये देखो, ये कहीं तुमको मार्कर उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा। इस पूरे रियल नंबर, इसका पूरा डोमेन क्या है? रियल नंबर। इसमें कुछ भी क्या है डाल सकते हो, तो कहीं मार्कर नहीं उठाना पड़ेगा, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूअस है। तीसरे में देखो, y बराबर एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या, इक्वेशन क्या होता है? y बराबर एक्स। ये भी देख लो, कहीं मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, तो ये भी एवरीवेयर, हर जगह, पूरे कहीं अनंत तक लेके चले जाओ, कहीं हर जगह कंटिन्यूअस है, इसलिए ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। क्यों? पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? वो फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर हो वो फ्रैक्शन में ना हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी अ इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो अगर तुम्हारा x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर y बराबर यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि उसमें जो पावर हो, इंडेक्स जो हो उसका, वो क्या हो? इंटीजर वैल्यू हो। गलती हो गई यार, यहाँ पे इंटीजर नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके ऊपर पावर मतलब फ्रैक्शन में तुमको दिख रही है, जैसे मान लो, तुमको अच्छे से एग्जांपल में समझा देते हैं यहाँ पे। अगर मान लो y बराबर x की पावर -2 है, तो इसको चेंज करोगे 1/x² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन में, ये पॉलिनोमियल में नहीं है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना नेगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए, ना नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। तभी तुम उसको क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा मेरा ये ग्राफ गड़बड़ा गया था यार। ये y बराबर x² का ग्राफ ऐसे होगा, तो ये फंक्शन भी क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस में आएगा। ये देखो, ये देखो, ये -∞ से लेकर के +∞, यहाँ से शुरू करते करते कहीं ग्राफ, कहीं मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एवरीवेयर कंटिन्यूअस में आएगा। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस में आएगा। y बराबर x², और ये y बराबर x² और y बराबर x, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। देखो, इन सारे पॉइंट्स कहीं नहीं पूछते तुमको, बुक्स में बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल, क्या नाम है, प्रैक्टिकली वो प्रूफ्स मिलेंगे, कहीं पूछे नहीं जाते। सिर्फ तुमको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और ये समझ लो कि होता है ऐसा क्यों, हम इसलिए तुमको बता दे रहे हैं। वो हम भी बता सकते हैं, लेकिन वो कहीं पूछा नहीं जाता, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा तुमको बताएंगे तो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं, 5वें अपने पॉइंट पे आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। रेशनल नंबर पिछले कितना एग्जांपल दे चुके हैं यार, देख लो। h(x/gx) सच दैट gx 0 नहीं होना चाहिए फॉर x इज द लिमिट डोमेन ऑफ f। मतलब अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये वाला फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, पता है। मॉड्यूलस फंक्शन इज एवरीवेयर। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन होता है कि अगर y बराबर तुम ये -2 मॉड रखोगे, तो ये क्या हो जाता है? +2 हो जाता है। लेकिन दिखने में ये इतना छोटा लगता है, ये इतना छोटा प्रोसेस होता नहीं है। ये होता क्या है? इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है, ये पहले चेक करता है x क्या है, 0 से छोटा है। जैसे मान लो y बराबर -2 तुम रखे मॉड में, ये क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो -x लगेगा। -x क्या था? -2, मतलब माइनस ये पहला लगा, और इस x के जगह पे क्या आएगा? जो यहाँ पे होगा, मतलब -2। ऐसे होता है ये -2। तो ये कैसे कंटिन्यूअस होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो ये देखो, -∞ से लेकर के चलते थे, मार्कर कहीं नहीं उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। चलो आगे बढ़ते हैं। a के पावर x, a के पावर x मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें दो केस होता है। अगर ए की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब ए की वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 है, तो भी क्या है, ये कंटिन्यूस है, लेकिन उसका ग्राफ ऐसे होता है। अगर ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2.2, 1.3, 1.9, 1, 2.2, 2.1, मतलब एक से ज़्यादा है तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। लेकिन देखो दोनों में, यहाँ से अगर शुरू करोगे ऐसे चलते तो इन्फिनिटी तक जा रहा हो, मार्कर कहीं नहीं उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे करते करते ऊपर तक जा रहा हो, मार्कर कहीं नहीं उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होते हैं, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें दो केस बनता है, ये दोनों केस देख लेना। हम तुमको क्या बता रहे हैं, समझ रहे हो क्यों ये एवरीवेयर होते हैं। ये कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस इसका एप्लीकेशंस आते हैं क्वेश्चंस के बीच में, तो बस इस पॉइंट्स को रिमेंबर रखना। अब देखो 8वां, ई के पावर एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। ई क्या होता है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ई के पावर एक्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ए के पावर एक्स दोनों बराबर होता है। ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71। पिछले वाले जो हम लोग 7th वाला पॉइंट डिस्कस किया उसमें हम लोग देखे थे कि जब ये जो ए होता है, जब ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ग्राफ ऐसे बनता है। तो ए के जगह पे यहाँ पे वैल्यू 2.71, यही 2.71 किसकी वैल्यू होती है, ई की। तो ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, तो ये हर जगह कंटिन्यूस है। 9वें पे आते हैं, लॉग फंक्शन इज कंटिन्यूस इन डोमेन। डोमेन, लॉग का डोमेन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी। एफ एक्स, देखो इसमें दो केस बनते हैं। जब ये नीचे वाला ए 1 से ज़्यादा हो ये ग्राफ बनता है, 0 से 1 के बीच में हो ये ग्राफ बनता है। अब देखो एवरीवेयर कंटिन्यूस कहने का मतलब होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस कहने का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होना। लेकिन डोमेन में कहने का मतलब कि इसका ये जो डोमेन है इसमें कंटिन्यूस होना। देखो ये माइनस इन्फिनिटी तुम्हारा इधर इधर, ये माइनस इन्फिनिटी तो कहाँ प्लस इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, समझे। ये सिर्फ अपने डोमेन में ही कंटिन्यूस है, ये इधर नहीं जा रहा। ये 0 से लेकर के 1 की बीच की वैल्यू ये ले ही नहीं सकता है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। और नेगेटिव भी एक्स में नेगेटिव भी नहीं डाल सकते हो। ये जो x होना चाहिए, x पॉजिटिव नंबर, जो कि देखो इसके डोमेन में 0 से लेकर इनफाइनाइट है, तो ये नेगेटिव के लिए है ही नहीं, नेगेटिव के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा। इसका मतलब नेगेटिव साइड में ये कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव साइड में कंटिन्यूस। पॉजिटिव साइड में कंटिन्यूस होने का मतलब सिर्फ ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। तो ये दो, तो लॉग फंक्शन क्या होता है, सिर्फ अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। और डोमेन याद कर लो, डोमेन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच की ही वैल्यू डाल सकते हो एक्स के जगह पे। ए जो है वो तुम्हारा 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से बड़ा होगा तो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, 1 से छोटा होगा तो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। तो बस ये ग्राफ्स क्या होते हैं, पलट जाते हैं, ठीक है। अभी देखो 9th पॉइंट पे आता है। 9th, साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। क्यों, ग्राफ देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या होता है, ये पिरामिड चलता ही रहता है, ये ग्राफ चलता ही रहता है। सेम कोसाइन के लिए भी, कोसाइन का भी ग्राफ क्या होता है, कभी अंत नहीं होता है। इस वजह से ये दोनों एवरीवेयर कंटिन्यूस हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब तुमको पहले बता चुके हैं, जो वो फंक्शन जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक भी बार मार्कर या पेन न उठाना पड़े, दोनों में वो केस सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से दोनों के दोनों कंटिन्यूस हैं। तो देखो 11th पॉइंट, टैन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। टैन फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होता है, अपने सिर्फ डोमेन में। क्यों, ग्राफ देख लो, π/2 पे क्या हो रहा है, π/2 पे क्या हो रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ से सीधे देखो ये ग्राफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये क्या आ रहा है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं। π/2 पे क्या हो रही है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है। डोमेन देख लो कैसे निकला है। tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x बाई cos x। अब हम बताए थे जब दो फंक्शन का डिवीजन हो तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 किसके लिए हो रहा है, देखो π/2 के लिए 0 हो जा रहा है। ये cos का ग्राफ है। 3π/2 मतलब ऑड इंटीग्रल, मतलब यहाँ 1 है यहाँ 3 है, मतलब ऑड π/2 के लिए। तो यहाँ पे देखो 2 के जगह पे, n की जगह पे तुम 0 रखो, 2 × 0 1, π/2 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर में से क्या, उसको माइनस करना पड़ेगा। 1 रखो, 2 × 2 + 1, 3π/2 के लिए भी 0 हो जाएगा नीचे, तो रियल नंबर में से वो भी माइनस कर दो। तो जनरल क्या लिखा गया है, ये लिखा गया। तो ये tan x का डोमेन क्या हो गया, ये ऐसे आता है tan x का डोमेन। क्यों, क्योंकि जब
वो तुमको रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा जिसके लिए नीचे जीरो हो जाए। और cos x जीरो किसके किसके लिए होता है? ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू। देखो यहाँ पे 1 इंटू पाई बाई टू, यहाँ 3 इंटू पाई बाई टू। अब आगे जाओगे तो किसके लिए? ये तुम्हारा 5 पाई बाई टू। मतलब देखो 1 3 5, मतलब ऑड नंबर पाई बाई टू में से जब मल्टीप्लाई होता है तो नीचे क्या जीरो हो जाता है, तो वही रियल नंबर में से क्या माइनस किया गया? 2n+1 पाई बाई टू। मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को हटा दो जिसके लिए नीचे जीरो हो रहा हो। ग्राफ से समझ सकते हो कि क्यों अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस है। उसका डोमेन क्या हो जाएगा? पाई बाई टू को छोड़ करके। अब तो तुम खुद बताओ, जब ये नंबर हट जा रहा है इसके डोमेन में से तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का सवाल ही नहीं उठता है कंटिन्यूअस होने का, क्योंकि तुम तो इन सारे नंबर्स को माइनस कर दिए ना, ये सारे नंबर्स तो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कहाँ ये कंटिन्यूअस हुआ? इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हुआ, तभी तो वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कंटिन्यूटी चेक करोगे। जब डोमेन ही नहीं है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूटी कहाँ से चेक कर पाओगे? जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की कंटिन्यूटी नहीं चेक कर पाओगे, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वो कंटिन्यूअस, मतलब वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये टैन क्या होता है? टैन भी सिर्फ अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। टैन भी सिर्फ अपने डोमेन मतलब जो वैल्यू तुम एक्स की जगह पे रखते हो। डोमेन समझने के लिए कंटिन्यूटी का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो तुमको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। समझे? पाई बाई टू पे ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई बाई टू पे क्या हो रही थी? कंटिन्यूटी ब्रेक कर जा रही थी, इस वजह से ये सिर्फ अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। कोसिकेंट, कोसिक, सेक और कॉट फंक्शन भी सिर्फ अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, सिर्फ अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ये तीनों फंक्शंस उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, हाँ, लेकिन आसान है। इन तीनों का तुम ग्राफ देख लोगे तुमको खुद पता चल जाएगा। इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं होता है, इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं होता, इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं होता। सिर्फ साइन का रियल नंबर होता है डोमेन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी डाल दो। कॉस में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी डाल दो, लेकिन टैन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यूज के लिए नीचे जीरो आ रहा है, तो उन वैल्यूज को हटाओगे। तो जब डोमेन ही नहीं है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का, तो हर जगह कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 साइन। साइन किसके लिए जीरो हो जाता है? साइन तुम्हारा देख लो, साइन तुम्हारा देखो जीरो के लिए जीरो हो जाता है, पाई के लिए जीरो हो जाता है, 2 पाई के लिए। तो क्या हो जाएगा? नीचे जीरो आ रहा है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन नहीं है। जब डोमेन ही नहीं है तो चेक क्या करोगे? माइनस इन्फिनिटी से प्लस, जब चेक ही नहीं कर पाएगा बच्चा तो कहाँ से कंटिन्यूअस हो जाएगा वो? एवरीवेयर। तो इस वजह से वैसे ही सेक का भी 1/cos x, तो 1/cos x भी जहाँ जीरो होता होगा उसको तुमको हटाना पड़ेगा। जब वो हटा दिए तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डोमेन ही नहीं रहा। जब डोमेन ही नहीं रहेगा बच्चा तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस कहाँ से होगा? बताओ, नहीं होगा ना। कॉट की भी इसलिए भी सेम कंडीशन है। तो बच्चा समझ में आया होगा, हमको उम्मीद है। बहुत मेहनत लगी यार, तो पसीना हो गया एकदम, बहुत मेहनत लगी यार। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, और अगर सब कुछ समझ में आया हो तो फिर लिख देना सर सब कुछ समझ में आ गया। और सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए तुमको पता लगना चाहिए कि वीडियो कब आ रही है। जो वीडियो कब आ रही है उसको पता करने के लिए तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पे जाना, अपना एक हाथ लेके बस अपने एक उंगली से उसको प्रेस कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि घंटी बज जाए। घंटी बजेगी तो दिमाग की घंटी बजेगी, दिमाग की घंटी बजेगी तो सब्सक्राइब करोगे। चलो बाय।